आफ्टरनून साथियों, आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन होता क्या है ये पहले बताइए। प्रीपोजिशन के मतलब किसी भी जगह या संबंध होता है। किसी भी जगह के बारे में कोई संबंध बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का हिंदी में होता है संबंध बोधक, मतलब संबंध, किसी भी संबंध के बारे में बताए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द प्रीपोजिशन, तो आपको बोलना है इट टेल अस द पैलेस ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है साथियों, प्रीपोजिशन में आता क्या क्या है? इन, पहला नंबर पर इन आता है। इन का हिंदी अर्थ होता है में। इसे यूज कहाँ किया जाता है? समथिंग इनसाइड, मतलब कुछ भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर रखा हो या अंदर में है तो उस जगह पर इन का उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, द मार्कर इज इन द बॉक्स। द मार्कर इज इन द बॉक्स, यहाँ पे बता रहा है कि मार्कर बॉक्स के अंदर है। मार्कर जो है बॉक्स के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा नंबर पे है ओन। ओन का हिंदी अर्थ होता है पर। किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई सामान रखा हुआ होता है तो वहाँ पे ओन का यूज किया जाता है साथियों। जैसे कि टचिंग द सरफेस, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अगर रखा जाए और टच होना चाहिए तो इस अवस्था में ओन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्कर इज ऑन द टेबल। मार्कर जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टेबल से एकदम सट कर रखा हुआ है, ना कि वो उठा हुआ है, थोड़ा स्पेस है, बिल्कुल एकदम सतह से सटा हुआ होना चाहिए। उस अवस्था में हम ऑन का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है अंडर। अंडर का हिंदी अर्थ होता है साथियों के नीचे। अंडर के हिंदी अर्थ के नीचे होता है। इस प्रीपोजिशन को कब यूज करेंगे? बिलो। जब बिलो रहेगा, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे रहेगा तो हम अंडर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बोतल इज अंडर द चेयर। बोतल जो है चेयर के अंदर रखा हुआ है, तो इस अवस्था में हम क्या यूज करेंगे? अंडर। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से अगर कुछ समझ आ रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है नियर प्रीपोजिशन। नियर प्रीपोजिशन क्या होता है मेरे साथियों? नियर का अर्थ होता है के पास। के पास, इसका यूज कब होता है? क्लोज द, क्लोज टू बट नॉट टचिंग। पास में रहे बट, लेकिन वे आपस में टच नहीं होना चाहिए। इस अवस्था में हम नियर के उपयोग करते हैं। के पास मतलब कि किसी भी चीज़ के पास कोई भी सामान होता है, उस स्थिति में हम नियर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यूज करते हैं साथियों। फॉर एग्जाम्पल, द कैमरा इज नियर द वाइट बोर्ड। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है वाइट बोर्ड के पास में है, ना कि उससे सटा हुआ है, ना कि वाइट बोर्ड पर ही कैमरा लगा हुआ है, बल्कि कैमरा जो है वाइट बोर्ड के पास में रखा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे नियर जैसे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे साथियों। नियर का हिंदी शब्द होता है के पास। किसी भी चीज़ के पास कोई भी चीज़ रखा हुआ है या किसी भी चीज़ के पास में है तो उस स्थिति में हम नियर का इस्तेमाल करेंगे। अगला है साथियों बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन का मतलब दो के बीच। बिटवीन के मतलब के बीच होता है साथियों। यूज कब करते हैं इसका? इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। अगर कोई सामान किसी दो सामान के मिडिल में हो तब हम वहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे द मार्कर इज बिटवीन टू लैंड्स। मार्कर जो है टू लैंड्स के बीच में है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द मार्कर इज बिटवीन टू लैंड्स।
हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि कुछ फ़ायदा उनका भी हो जाए। अगर आप लोग इसी प्रकार से कुछ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे ये इंग्लिश विथ लक्ष्मण ENG बिहार चैनल से जुड़े रहिए। अगला है बिहाइंड प्रीपोजिशन। बिहाइंड का यूज कब होता है? एट द बैक, जब कोई भी चीज़ या कोई भी सामान किसी के पीछे होता है, इस स्थिति में हम बिहाइंड के यूज करते हैं। के पीछे, बिहाइंड का मतलब ही होता है के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, द वाइट बोर्ड इन बिहाइंड द टीचर। द वाइट बोर्ड इन बिहाइंड द टीचर। वाइट बोर्ड जो है टीचर के पीछे है, तो हम इस स्थिति में क्या यूज कर रहे हैं? बिहाइंड। बिहाइंड के मतलब के पीछे। वाइट बोर्ड जो है टीचर के पीछे है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं द वाइट बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर। अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ के मतलब होता है के सामने। इसका यूज कब किया जाता है? एट द फ्रंट, जब किसी के सामने कोई चीज़ रखा हुआ होता है या जब किसी के सामने कोई चीज़ होता है तो उस स्थिति में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है टीचर्स के सामने है। स्टूडेंट, छात्र जो है अपने शिक्षक के सामने है। यहाँ इस स्थिति में इन फ्रंट का यूज हो रहा है। साथियों, आप लोगों का ये प्रीपोजिशन का वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो साथियों, अभी हमने जाना कुछ प्रीपोजिशन के बारे में, अब थोड़ा हम वोकैबुलरी वर्ड्स भी जान लें। पहला वोकैबुलरी है अबंडेंट। अबंडेंट। अबंडेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रचुर या भरपूर। एक्सप्लेन सेंटेंस में जिस प्रकार आप देख सकते हैं, देयर इज अबंडेंट वाटर इन द रिवर। देयर इज अबंडेंट वाटर इन द रिवर। नदी में प्रचुर पानी है। दूसरा वोकैब है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या फुर्तीला। ब्रिस्क का क्या मतलब होता है? तेज या फुर्तीला। इसका सेंटेंस कैसे यूज होता है? शी टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द पार्क। शी टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द पार्क। उसने पार्क में तेज चाल से सैर की। अगला है कैंस्यूज। कैंस्यूज का मतलब होता है सावधान। जैसे बी कैंस्यूज वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। अगला वोकैब है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? ही इज़ आ डिलीजेंट स्टूडेंट। ही इज़ आ डिलीजेंट स्टूडेंट। इसका हिंदी अर्थ होगा वह एक मेहनती छात्र है। वह एक मेहनती छात्र है। अगला वोकैब है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली या वक्ता या वाक्पटू। इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? सी गैव एन इलोक्वेंट स्पीच। उसने प्रभावशाली भाषण दिया। अगला वोकैब है फ्रैगिल। फ्रैगिल का मतलब होता है नाजुक। इसका सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? दिस ग्लास इज फ्रैगिल। दिस ग्लास इज फ्रैगिल। यह कांच नाजुक है। जेनेरियस। जेनेरियस का मतलब होता है उदार। जेनेरियस। अगला वोकैब मेरा है जेनेरियस। जेनेरियस का मतलब होता है उदार। उदार। इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? माई फ्रेंड इज वेरी जेनेरियस। मेरा मित्र बहुत उदार है। अगला है हम्बल। हम्बल मीन्स होता है विनम्र। इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? ही इज आ हम्बल पर्सन। वह एक विनम्र व्यक्ति है। अगला वोकैब है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नवोन्मेषी या अभिनव। इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? द टीम क्रिएटेड एन इनोवेटिव ऐप। टीम ने एक अभिनव ऐप बनाया। अगला और लास्ट वोकैब है
रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब होता है लचीला, कठिनाइयों से जल्दी उभरने वाला। इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी इज रिजिलियंट आफ्टर एवरी फेलियर। वह हर असफलता के बाद जल्दी संभल जाती है। तो साथियों, इसी प्रकार से डेली लर्न वोकैबुलरी एंड यूज सेंटेंस देखिए और कुछ नया सीखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।